लोग एक्चुअल में बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अंदर कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि हम बढ़वाओगे। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन वही अच्छा हो सकता है जो कि स्ट्रगल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को या कोई दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया के अंदर हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्योंकि ये टर्म्स आज के टाइम में इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और सुनने में भी काफी ज्यादा कूल लगती हैं। परंतु अगर हम बात करें कि जो लोग एक्चुअल में बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अंदर कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि हमें भी अपनानी पड़ेंगी अगर हमें भी अपनी जर्नी के अंदर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल को हासिल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स की जो कि हर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं और स्ट्रगल डेज के अंदर ये उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी होते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है रिस्क टेकर। जब भी आप किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को मिलते हो तो उनके अंदर एबिलिटी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है और वो होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कई बार लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, परंतु जब आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचोगे तो आप कहीं भी हो, अगर आप जॉब के अंदर हो तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आपको पहले डबल काम करना पड़ सकता है या फिर अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ सकता है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि होती है एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को हासिल करना, अगर आपके अंदर रिस्क टेक की एबिलिटी है कि मैं जॉब को आज के टाइम के ऊपर छोड़ सकता हूँ और बिजनेस के प्रति अपना ध्यान लगा सकता हूँ, इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी काफी ज्यादा रिस्क लेता है। जब तक आप लाइफ के अंदर रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप जॉब के साथ एक बिजनेस खड़ा कर लो। मैं इस तरीके के बिजनेस की बात नहीं कर रहा कि आप महीने का 5,000, 10,000, 50,000 या 20,000 रुपए कमा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल बिजनेस की जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर 50 एम्प्लॉइज होते हैं, उस टाइप के बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि एक दुकान खोल के 2 एम्प्लॉय रख लेने को बिजनेस कहते हैं तो वो बिजनेस नहीं होता, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। इट मींस कि आप भी उस काम के अंदर 10 से 12 घंटे लगे हुए हो। बिजनेस का मींस होता है कि आप एक्चुअल में सीट के ऊपर नहीं बैठे हो बट आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक आपके लिए बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात होगी हमारे पहले पॉइंट की। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है गुड लर्नर। हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर वही इंसान बन सकता है जिसका माइंड काफी ज्यादा शार्प हो और वो अच्छा लर्नर हो। इट मींस कि उसे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। वो जहां भी जाए, किसी बच्चे के पास, किसी पढ़े लिखे इंसान के पास, किसी स्कॉलर के पास, तो वहां पे उसे अपने सीखने की क्षमता को हमेशा खुले रखना पड़ेगा। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन वही अच्छा हो सकता है जो कि अच्छे तरीके से चीजों को समझता है और लोगों को भी समझता है। एक्चुअली बिजनेस को अगर आपको चलाना है तो आपको लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं आपको उन्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देना पड़ेगा कि वो डेली काम पे आए और कोई भी लीव्स ना ले। और ये सब आप तभी कर सकते हो जब आप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से सीखो। तो ये सब चीजें सीखने के अंदर ही आती है। जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं तब तक आप अच्छे तरीके से काम को नहीं चला पाओगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट आता है नेवर अफ्रेड फ्रॉम हर्डल्स। जब भी एक बिजनेसमैन की बात आएगी, एंटरप्रेन्योर की बात आएगी, तो आपको देख के लगेगा कि एक बिजनेसमैन काफी ज्यादा खुश होता है या एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास तो पैसे हैं तो उसकी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो चुकी है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो बिजनेसमैन होता है उसकी लाइफ एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ से काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है और काफी ज्यादा बिजी भी होती है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो वो एंटरप्रेन्योर या वो बिजनेसमैन उस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डेली बेसिस के ऊपर बिजनेस के अंदर हर्डल्स आते रहते हैं और वो उन्हीं हर्डल से फेड अप होता रहता है। इसलिए अगर आप भी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि डेली बेसिस के ऊपर आपको न्यू चैलेंजेस आएंगे और आपको उन चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा। और कई बार तो इस तरीके से आप फंस सकते हो कि कई बार आपको अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि कोई भी चैलेंज आ जाए आपको उसे एक्सेप्ट करना है और देन उससे आगे भी निकलना है। तो हर्डल जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट भी बन सकती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट आता है स्ट्रगल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को या कोई ऐसे इंसान को देखोगे जो कि लाइफ के अंदर काफी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जाना चाहता है, तो जो स्ट्रगल है वो उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। इट मींस कि जब तक उसकी लाइफ चल रही है तब तक स्ट्रगल उसकी लाइफ के अंदर रहेगा ही रहेगा। इसे मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा सकता हूँ। अगर आप कोई 9 to 5 की जॉब को हासिल कर लेते हो उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर कोई भी स्ट्रगल नहीं है, बट इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि जब तक आपकी लाइफ चलेगी आप उसी जॉब के अंदर स्टिक रहोगे। परंतु अगर आप कोई दूसरा रास्ता चुनते हो, अगर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ या कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का दूसरा नाम होता है स्ट्रगल, जिसे हम हिंदी में संघर्ष भी कहते हैं। तो लाइफ में आपके जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही ज्यादा आपका आने वाला आउटकम बढ़िया होगा। इट मींस के स्ट्रगल ज्यादा है तो आपका आउटकम भी ज्यादा मिलेगी, अगर स्ट्रगल कम होगा तो आपका आउटकम भी कम होगा। तो इसलिए आपको स्ट्रगल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, तो आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से पैसे भी कमा पाओगे, बिजनेसमैन भी बन सकते हो और एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवें और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है गुड ह्यूमन। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को काफी ज्यादा क्लेवर समझते हैं और मुसीबत पड़ने के टाइम पे वहां से भाग जाते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी इस तरीके से है कि मैं किसी को ठेस पहुंचा दूं या किसी के हिस्से के पैसे खा लूं, तो शायद ये बात सुनने में काफी ज्यादा कड़वी लग सकती है कि ऐसे इंसान कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल
नहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर इनके पास पैसे आ जाए, परंतु लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपको पहले एक अच्छा ह्यूमन बनना पड़ेगा। इसमें मैं दोबारा से आपको एक लाइन बता देता हूँ कि अगर आप किसी दुकान खोलने की बात कर रहे हो या कोई छोटे मोटे बिजनेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे वो बात नहीं होगी, क्योंकि जो मगजमारी के बिजनेस होते हैं उसके अंदर आपको क्लेवर ही बनना पड़ता है। परंतु अगर आप किसी बड़ी कंपनी का सपना ले गए हो या कोई बड़ा 1000-2000 करोड़ का बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले गुड ह्यूमन बनना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे वाली मार्केट है वहां के अंदर आपको सभी क्लेवर लोग ही मिलेंगे। परंतु जब आप एक लेवल के ऊपर चले जाओगे तो वहां पे आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और ट्रस्ट आपका तभी बनेगा जब आप एक अच्छे इंसान होगे, लोगों को पता होगा कि ये इंसान हमें आने वाले टाइम में धोखा नहीं देगा। तो इसलिए अपने नेचर को भी सुधारिए, अच्छे ह्यूमन बनिए, लोगों के पैसों के ऊपर ध्यान कम देके अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आने वाले टाइम में सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट जो कि हर एक इंसान लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकता है और अपनी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आसान बना सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज गोविंद गई साइनिंग ऑफ।